प्यारे बच्चों नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग सेट पेपर के अंतर्गत सामाजिक विज्ञान के 35 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। फास्ट रिवीजन करेंगे। मात्र 10 मिनट में आप लोगों को ये 35 क्वेश्चन कंप्लीट करा देंगे। ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो रिवीजन करके जाइएगा। आइए देखते हैं। 36 नंबर प्रश्न दिया गया है कि माजुली द्वीप स्थित है। माजुली द्वीप बच्चों ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है और ये सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। पूछ सकता है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, तो माजुली द्वीप है और ये ब्रह्मपुत्र नदी में बनता है। ठीक है। अगला है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रतिशत कितना है, तो ये होता है 0.03%। तो ये आपका थर्ड ऑप्शन सही है। 38 नंबर है पृथ्वी पर मौजूद समस्त जल का कितना प्रतिशत जल पीने योग्य है, तो ये है बच्चों 3%। थर्ड ऑप्शन इसमें भी राइट है, 3% जल केवल पीने योग्य है। अगला है 39 नंबर, वह भूमि जिस पर फलदार वृक्ष उगाए जाते हैं क्या कहलाती है, तो ये उद्यान भूमि होती है। फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 40 नंबर है एपिको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है, तो ये एपिको आंदोलन है, ये आपका पेड़ों को बचाने की दृष्टि से चलाया गया था। और जो एपिको आंदोलन था सेम उसी के उद्देश्य से उत्तराखंड में चिपको आंदोलन चलाया गया था। राजस्थान में खेजड़ी बचाओ आंदोलन चलाया गया था, तो वही है कर्नाटक में ये एपिको आंदोलन चलाया गया था। कर्नाटक से संबंधित है। अगर चिपको आंदोलन कहेगा तो उत्तराखंड से संबंध रखेगा। ठीक है। सुंदरलाल बहुगुणा जोशी, ये इनका नाम जो है चिपको आंदोलन से ये विख्यात हुए थे। अगला प्रश्न है रसदार फलों वाले वन पाए जाते हैं। रसदार फलों वाले वन पाए जाते हैं, तो ये भूमध्य सागरीय वन होते हैं। फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है राजस्थान जनसंख्या 2011 के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात कितना है, तो ये 928 प्रति हजार। ठीक है, ये आपका 928 हो जाएगा 42 नंबर में। सेकेंड ऑप्शन सही होगा। 43 प्रश्न दिया गया है जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का साक्षरता प्रतिशत कितना है, 66.1% है। अगला प्रश्न है राज्य के मुख्यमंत्री को नियुक्त करता है, तो राज्य के मुख्यमंत्री जो होते हैं उनको राज्यपाल नियुक्त करता है। और अगर प्रधानमंत्री को नियुक्त करने का पूछे तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, ध्यान रखिएगा। और 45 नंबर अंत्योदय योजना का संबंध किससे है, तो अंत्योदय योजना जो सबसे गरीब व्यक्ति होता है उसके लिए होती है और ये खाद्य सुरक्षा होती है। ये थर्ड ऑप्शन आपका सही है, खाद्य सुरक्षा से संबंधित होती है अंत्योदय योजना। 46 नंबर वाहन चलाते समय निम्नलिखित में से आवश्यक नहीं है। वैध ड्राइविंग लाइसेंस, ये सही है। मोबाइल का प्रयोग ना करना, ये भी सही होगा। नशा करके वाहन न चलाना, ये भी सही होगा। और फोर्थ है उच्च शिक्षित होना, तो ये जरूरी नहीं है कि आप पीएचडी ही करे हों तभी आप वाहन चला सकते हैं, तो उच्च शिक्षा की आवश्यकता नहीं होती है। फोर्थ ऑप्शन आपका सही होगा। अगला प्रश्न है अंगकोरवाट का विष्णु मंदिर स्थित है, तो ये बच्चों है कम्बुज में। ये फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। कभी कभी कंबोडिया देता है, क्या देता है, कंबोडिया, तो अंगकोरवाट का मंदिर कंबोडिया या कम्बुज में है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे दोनों नाम। अगला प्रश्न है 48 नंबर निम्नलिखित में से हर्ष के समय प्रचलित कर नहीं था, भाग, बिरल, बलि। ये आपका रतन नहीं था, ये तीनों ऑप्शन बाकी थे। भाग जो था वो अनाज के रूप में दिया जाता था। हिरण जो था वो आपका नगद दिया जाता था। और ये बलि जो था ये अतिरिक्त कर होता था। तो ये 3 कर आपके चलते थे हर्षकालीन, और बाकी आप थर्ड ऑप्शन आपका नहीं था रतन। ठीक है। 48 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। हमीर महाकाव्य के रचनाकार का नाम क्या था, तो हमीर महाकाव्य लिखा था नयचंद्र सूरी ने। ठीक है, 2 ऑप्शन आपका सही है। और 50 दिया गया है लोहागढ़ किले का निर्माण किस शासक ने करवाया था, तो लोहागढ़ किले का निर्माण सूरजमल ने करवाया था। ये आपका सेकेंड ऑप्शन बच्चों सही है। अगला प्रश्न है नथमहल हवेली स्थित है कहाँ पर है, तो ये है बच्चों जैसलमेर में। ये थर्ड ऑप्शन आपका सही है। नथमल
नथमल हवेली स्थित है, तो ये जैसलमेर में है। अगला है 52 नंबर में है, ननकाना साहिब किस संत का स्थान है, जन्म स्थान है? तो ये आपके नानक का है। ये आपका फोर्थ ऑप्शन सही है। तो इसको आप रिलेट कर सकते हो, ननकाना साहिब नानक। ठीक, तो ननकाना साहिब किसका जन्म स्थान है? तो नानक का। 53 नंबर, निम्नलिखित में से अवनद्य वाद्य है। अवनद्य वाद्य कौन सा है? तो ये एकतारा है। ये आपका फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय मानक समय रेखा किस नगर के पास से होकर गुजरती है? तो इलाहाबाद के नैनी गांव से होकर गुजरती है 82.5 डिग्री, ठीक, देशांतर से। 55 है, थार रेगिस्तान क्षेत्र में पाई जाने वाली घास का प्रकार कौन सा है? तो ये कौन सी पाई जाती है? सेवण। ठीक है, ये आपका फोर्थ ऑप्शन सेवण घास पाई जाती है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 56 दिया गया है कि राजस्थान में जल का विभाजन रेखा है। राजस्थान में जल विभाजक रेखा है, ये अरावली पर्वत की श्रेणियां हैं और अरावली है। और 57 है, निम्नलिखित में से जायद की फसल कौन सी है? तो जायद की फसल बच्चों है ये बरसीम, ठीक है। और ज्वार बाजरा गेहूं आपकी रबी की फसल, चावल आपकी खरीफ की फसल। तो ये आपको ध्यान रखना है। और 58 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से धात्विक खनिज कौन सा है? तो धात्विक खनिज है बच्चों तांबा अयस्क, यह धात्विक खनिज होता है। और 59 नंबर है, मानव विकास सूचकांक के आंकड़े जारी किए जाते हैं। तो ये संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के द्वारा जो है जारी किए जाते हैं। अगला प्रश्न है 60 नंबर, भारतीय संविधान सभा के स्थायी सदस्य कौन थे? तो स्थायी सदस्य थे बच्चों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अस्थायी की बात करेगा तो सच्चिदानंद सिन्हा। अस्थायी सच्चिदानंद सिन्हा थे और स्थायी सदस्य थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक, अगला प्रश्न है 61 नंबर, एक 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खतरनाक कार्य नहीं कराया जा सकता है, इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध है बच्चों शोषण के विरुद्ध अधिकार से। सेकेंड ऑप्शन आपका सही है। और 62 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रपति के पद हेतु न्यूनतम आयु होनी चाहिए। राष्ट्रपति के पद हेतु न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 35 वर्ष। वो राष्ट्रपति हो या राज्यपाल, दोनों के लिए 35 वर्ष होनी चाहिए। और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के लिए 25 वर्ष होने चाहिए। अगला प्रश्न है 63 नंबर, प्लासी का युद्ध हुआ था। तो प्लासी का युद्ध बच्चों 1757 ईस्वी में सिराजुद्दौला और लॉर्ड क्लाइव की सेनाओं के बीच में हुआ था। अगला प्रश्न है 64 नंबर। 64 नंबर कह रहा है कि 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये थे लॉर्ड कैनिंग। ठीक, ये आपका फर्स्ट ऑप्शन सही है, लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न है 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके प्रयासों से पारित किया गया था? तो ये था बच्चों ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया था। इनकी मतलब सहयोग से पारित किया गया था। अगला प्रश्न है 66 नंबर, संपत्ति के निकास का सबसे पहले विरोध किसने किया था? तो ये दादा भाई नौरोजी थे। सेकेंड ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत बर्मा को भारत से पृथक कर दिया गया था? तो ये था अधिनियम 1935। अधिनियम 1935 के अंतर्गत बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था। 68 नंबर, भारत की थल सीमा की लंबाई कितनी है? तो ये 15,200 किलोमीटर है। ये आपका सेकेंड ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न 69 नंबर, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। ये आपका फर्स्ट ऑप्शन सही है। और इनके गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस था। तो उन्हीं के नाम से ये रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। और दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी 1875 में। और राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। तो इम्पोर्टेंट है, इनको ध्यान रखिएगा। अगला है डाकन प्रथा पर सर्वप्रथम रोक लगाने वाला राज्य कौन था? तो ये उदयपुर था।
सेकेंड ऑप्शन आपका सही है। तो इस प्रकार से ये 35 प्रश्न सामाजिक विज्ञान के हैं। आप लोग जरूर रिवीजन करके जाइए। एक बार वीडियो को शेयर कर देंगे। अगर कोई डाउट हो, कोई समस्या हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।